हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े ही सौभाग्य के क्षण हैं कि हम सब आनंद धाम सगनी में उपस्थित होकर के भगवान की परम पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। चलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। उन्हें अपना आनंद लेने दीजिए, हम लोग अपना थोड़ा सा कम करिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप भी, आपके ऊपर भी कोई फर्क नहीं। अच्छा है, देखो
अभी इतना प्यारा संचालन कर रहे थे भैया, इतना सुंदर स्थान ये, और इतने बढ़िया लोग भी। मेरे पास कोई सज्जन कह रहे थे कम लोग हैं, हमने कहा आप तो हैं। कितने लोगों को हम साथ में लेकर के चले, ये सब बीच में छूट जाने वाले लोग हैं। आप हैं, बस ये बड़ी बात है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि आज मुझे विषय बहुत प्यारा दिया है। अकेले श्री पटेल जी ने निश्चित किया है या किसी का सहयोग लिया है, भगवान जाने वो जाने, लेकिन 3 दिन का विषय। एक दिन का तो मुझसे पूछा कि अंतिम दिन विद्यार्थियों के लिए, तो मुझे यहाँ आके लगा कि थोड़ा सा कठिन हो गया होगा, लेकिन शीर्षक कुछ भी हो बोलना तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे। आज का विषय है भरत महामहिमा जल राशि। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अभिलाषी, गा चाहे पार। और किसके बारे में लिख रहा है? वशिष्ठ जी के बारे में, वशिष्ठ जी की बुद्धि के बारे में, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे पार पाना चाहते हैं, गा चाहे पार जतन ही हेरा। बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वे हार मान गए। समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। हमारे सामने 2 समुद्र हैं। एक भौतिक समुद्र है, इसे तो बहुत से लोगों ने पार किया। अगस्त जी इसे पी गए, हनुमान जी महाराज छलांग लांग करके पार कर गए, और भगवान श्री राम जी ने तो समुद्र पे पुल ही बांध दिया। लेकिन भरत समुद्र, इसलिए भरत जी के बारे में आप देखिए गोस्वामी जी बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो है समुद्र। यहां भी भरत महामहिमा जल राशि। भरत जी एक समुद्र है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि। और अभी आप कुछ समय पहले जो सुन रहे थे कि भरत ही होए न राजमद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनसाए। ऐसी कौन सी विशेषता है भरत जी? गोस्वामी जी बार बार समुद्र की याद करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, किसी राम प्रेम पीयूष पूरन। ये जो भरत समुद्र है, इसमें भरा क्या है? भरत शब्द का अर्थ होता है जो स्वयं भी भरा है और दूसरे में भरने की सामर्थ्य रखता है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन वे स्वयं में पूर्ण हैं, हमें पूर्ण नहीं कर सकते। अकेले श्री भरत ऐसे हैं जो स्वयं में भी भरे हुए हैं। किस चीज से? सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के प्रेम के अमृत से भरे हुए हैं। और ये जो संसार का समुद्र है, ये तो खारा है। इसलिए अगर अब हम तुलना करना चाहें दोनों की, तो
तो तुलना नहीं कर सकते। एक कवि लिखता है कि सागर विशाल बहु सागर सुतों ने खोदा, सागर विशाल बहु सागर सुतों ने खोदा, देव दानवों ने मथा इतिहास गा सका, पीकर पयोधि को अगस्त ने पचा लिया था। अगस्त जी तो पूरा का पूरा समुद्र को पी गए। और लांघ कर सिंधु राम दूत पार पा सका, बांध कर वारिधि को राम उतरे थे पार। भैरों पाय कोई और नहीं आ सका, लांग कर बांध कर पान कर किसी भी भांति, ये भारत समुद्र का न पार कोई पा सका। इसलिए भारत महान महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी, मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी। एक बार महारानी सुनैना ने महाराज श्री जनक जी से कहा, आप भरत जी के बारे में कुछ बताओ। जनक जी ने कहा, देवी किसी और के बारे में पूछ लो। महाराज आपसे क्या पूछे? बोले धर्म के बारे में पूछ लो, सब बता दूंगा। राजनीति के बारे में पूछो, बताऊंगा। अरे तुम ब्रह्म के बारे में पूछो, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मत्वात्, जो सर्वव्यापक सत्ता है उसके बारे में पूछो, मैं सब बता दूंगा। भरत जी के बारे में ना पूछो। महाराज क्यों? जनक जी भी यही बात कहते हैं। अभी हम ये देखेंगे, आज हम ये विचार करेंगे कि आखिर भरत जी में ऐसी विशेषता कौन सी है और क्यों है। सो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस विशेषता की हमें और आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। हम कथा कहते हैं, लेकिन जहां ध्यान देना चाहिए वहां नहीं देते। इसकी भी चर्चा करेंगे। कोई भगवान की कथा सुने और जीवन न बदले, यह हो ही नहीं सकता। भरत जी का चरित्र सुने और जीवन न बदले, यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज फलश्रुति कहते हैं इस चरित्र की कि भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भाव रस विरति। इसमें हल्का सा इको डालिए। सिया राम पद प्रेम अवश्य हो ये भव रस विरति। महाराज श्री जनक जी महारानी सुनैना से कहते हैं, देवी धर्मराज नय ब्रह्म विचारो,
यहाँ जथामति मोर प्रचारो, सोमति मोर भरत महिमाही। काहि काहि छल छुअत न छाही, सोमति मोर। जनक जी के बारे में लिखा कि जनक जी स्वयं कहते हैं कि मेरी बुद्धि ऐसी प्रखर है कि ब्रह्म विचार में मेरी गति है। भरत जी के चरित्र में नहीं है, भरत जी की महिमा में नहीं है। जनक जी हो गए और वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि को तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत ठाड़ तीर अबला से। अबला माने एक ऐसी औरत, एक ऐसी देवी जो, अबला शब्द का अर्थ ही होता है जो निर्बल है, अर्थात या तो वृद्ध हो गई है या वो गर्भावस्था में है। समुद्र का पार कैसे पाएगी? सो भरत महा महिमा सुनु रानी। महारानी सुनैना ने कहा महाराज तो फिर क्या, कोई नहीं बता सकता। जब आप नहीं बता सकते तो फिर कौन बता सकता है? जनक जी ने कहा कोई नहीं बता सकता। तो महाराज कोई जानता भी नहीं होगा? बोले नहीं, जानता तो है, एक व्यक्ति जानता है। बोले जो जानता है वो, बोले वो भी नहीं बता सकता। भरत महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। जानहि राम न सकहि बखानी। सो महारानी सुनैना ने पूछा महाराज फिर भरत जी की महिमा के बारे में कैसे पता चलेगा? गोस्वामी जी महाराज ने अयोध्या कांड में भरत जी की महिमा का खूब वर्णन किया और निष्कर्ष के तौर पर एक बड़े काम की बात लिख दी अंत में। वो है सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। अब आप ध्यान से सुनना थोड़ा सा, यही मैं आपका ध्यान चाहूंगा। भरत जी श्री राम जी के प्रेम के अमृत में से भरे हुए हैं और हम और आप भरे तो हम भी हैं। अच्छा, प्रेम से ही भरे हुए हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्या उत्तर दोगे? एक प्रश्न करूं मैं कि आपको क्या चाहिए? अच्छा, आपको नहीं, प्राणी मात्र को क्या चाहिए? हर जीवधारी को वह कौन सी एक वस्तु है जिसकी जरूरत है? क्या बोला? नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या चाहिए? सुख चाहिए, सुख नहीं, प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए और राम जी का प्रेम चाहिए। तो क्या महाराज इस समय प्रेम नहीं है? है? गलत है। जहां नहीं होना चाहिए वहां है। अब कोई माई का लाल ये नहीं है जो कहे कि मेरे अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम तो है। किससे है? जो आपका नहीं है उससे है, और जो आपका है उससे नहीं।
अब थोड़ा विचार कर लेते हैं हमारा कौन नहीं है और क्यों नहीं है। इस संसार में जिससे हमारा प्रेम है, आप व्यक्तियों की बात कर लो तो उन सब से हमारा कोई नाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बात मैं यही मंच से कह रहा हूं कि 3 दिन यहीं रहूंगा, हम लोग बात करेंगे अलग बैठ करके भी। इस संसार में किसी व्यक्ति से हमारा कोई नाता नहीं है, तो किसका है नाता? शरीर का। जिनसे ये शरीर मिला वही माता पिता, और जो इस शरीर से पैदा हुए बेटा और बेटी, माता के पक्ष के लोग और पिता के पक्ष के लोग, बेटी की ससुराल के लोग और बेटे की ससुराल के लोग, इतने ही तो हैं खास नातेदार। इन्हीं में कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं ये हमारे खून के संबंधी। खून के संबंधी माने बहुत खास संबंधी। फिर हम कहते हैं कि वही तभी तो वे खून पीते हैं खून के संबंधी है। अब अच्छा ईमानदारी से बताइए सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? जो खून का संबंधी और जिससे कोई नाता ही नहीं है। आप कभी दुखी होते हैं उसके लिए? नहीं होते ना। दुखी किसके लिए होते हैं? बेटा। वेद का सूत्र है प्रियम त्वाम रोत्स्यति। इसे लिख लीजिए अपने दिमाग में। प्रियम त्वाम रोत्स्यति, जिससे आप प्रेम करोगे रुलाता है, आपको रुलाएगा। एक भी अपवाद मिल जाए तो बताना। हमारे पूर्वज जो चक्रवर्ती सम्राट थे, अपना घर परिवार छोड़ करके अंतहो चेतन पहीं बनवासु, कहाँ चले जाते थे? अच्छा चलो अब वन नहीं जा सकते, वे परिस्थितियां नहीं हैं, उतने वन अच्छे नहीं हैं, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, तो घर में तो सन्यासी बन के रह सकते हैं। मेरे को कोई लेना देना नहीं। समस्या भी सामने है, समाधान भी सामने है। बुद्धि इस प्रकार से डूबी हुई है मोह के समुद्र में, अज्ञान के समुद्र में, मूर्खता के समुद्र में, नहीं समझ में आ रहा है। ये सारे के सारे संबंधी शरीर के हैं कि आपके हैं? तो आपका संबंधी कौन है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब जड़ है। इनके अंदर बैठा हुआ जो चेतन है वो मैं हूं। उसका संबंधी कौन है? वो जिसका अंश है वही उसका संबंधी है। समुद्र से एक लोटा जल आप निकाल करके ले आइए, उस जल में किसके गुण हैं? समुद्र के कि लोटे के? चाहे जिस लैब में जाके परीक्षण करवा लीजिए, जो गुण समुद्र के होंगे वही उस लोटे वाले जल के होंगे। लेकिन आप जब बोलोगे तो क्या बोलोगे? ये लोटे का जल ले आइए। वो लोटे में जो जल रखा हुआ है, वो शीशी में जो जल रखा हुआ है, वो जो बाल्टी में जो जल रखा हुआ है, ये बाल्टी का नहीं है, लोटे का भी नहीं है, शीशी का भी नहीं है।
किसका है? समुद्र का है। केवल अपने स्वरूप का बोध कर ले कि संसार में कोई मेरा नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी महाराज इतना सुंदर लिखते हैं। गीता में जो सिद्धांत हैं रामचरितमानस में उसका व्यवहार है। गीता योग शास्त्र है और रामचरितमानस प्रयोग शास्त्र है। आपको एक दृष्टांत देता हूं। राम जी मैया कौशल्या के कैकेयी के पास गए। कैकेयी ने बुलाया, सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र आनो राम ही बेग बुलाई, समाचार द पूछो आई। अभी कुछ नहीं, तुम राम जी को बुला के ले आओ। सुमंत्र जी गए, लेकर के आए। राम जी को कैकेयी मैया ने सारा समाचार सुना दिया। यह भी बता दिया कि बेटा तेरे पिता कहते हैं कि अगर राम वन चला गया तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। माँ आपने क्या कहा? मैंने भी कह दिया कि अगर ना गया तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। माता पिता के कितने बड़े भक्त हैं श्री राम। महाराज श्री दशरथ कहते हैं मुझे वह एक भी घटना याद नहीं है, एक भी अवसर याद नहीं है जब राम ने मेरी बात ना मानी। और वे भोलेनाथ भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कृपा करो। शंकर जी ने पूछा क्या? बोले मेरा बेटा मेरी बात ना माने। और हम लोग क्या कहते हैं? हमारी यही शिकायत रहती है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। बोले सुमिरे महेश ही कहाँ निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहि दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे हो। बचन मोर तज राही घर, मेरी बात न माने और घर में रुक जाए। इतने आज्ञा पालक हैं श्री राम। दशरथ जी कहते हैं एक भी अवसर याद नहीं है मुझे जब राम ने मेरी बात न मानी हो। आयसु मांग करहि पुर काजा। हर बात में पिताजी से आदेश लेते हैं। और समस्या कैसी विकराल है। वन जाते हैं तो पिता प्राण छोड़ देगा, और नहीं जाते तो माता प्राण छोड़ देगी। हमारे आपके जैसा कोई आदमी होता तो क्या होता? पागल हो जाता। माता पिता के प्रति ऐसा भाव रखने वाले, इतना प्रेम करने वाले, लेकिन आश्चर्य है गोस्वामी जी महाराज वही लिखते हैं, एक गजब की चौपाई लिखते हैं। बोले मन सुखाई भानु कुल भानु। अब बाहर की परिस्थिति नहीं है कि हंसा जाए, लेकिन मन ही मन में राम जी खूब हंसे। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज जी हंसने का अवसर है जब माता और पिता में एक का मरना तय है, ये हंसने का अवसर है क्या? राम जी क्यों हंसी? आप ध्यान से सुनना, ये मेरा बार बार निवेदन है। तो राम जी क्यों हंसे? उत्तर उसी अर्धाली में है।
मन मुस्काए भानु कुल भानु। महादेव सूर्यवंश के सूर्य है ना, और जहां सूर्य रहता है वहां अंधकार नहीं रहता है। और स्पष्ट किया गोस्वामी जी ने, बोले राम सहज आनंद निधानु, राम सहज आनंद निधानु। उनका आनंद स्वाभाविक है, सहज है। वो किसी व्यक्ति और किसी परिस्थिति पर आश्रित नहीं है। और हमारा आनंद, हमने अपना आनंद दूसरे के हाथों गिरवी, वो जब चाहे तब हमें प्रसन्न कर दे, और जब चाहे तब हमें, किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो फूल गए, और थोड़ी सी निंदा कर दिया तो दुखी हो गए। अच्छा, क्या होता है, प्रशंसा करने में कितना मिल जाता है और निंदा करने में कितना घट जाता है। एक बड़े अच्छे संत थे, भरत जी तो छूटे ही जा रहे हैं, बात तो उन्हीं की कर रहे हैं। देखो, हम आपको भरत चरित्र ही सुना रहे हैं, आप ये मत समझना कि आप भरत जी को तो छोड़ ही दिए, क्योंकि बता तो हम वही रहे हैं कि जो श्री सीताराम जी का प्रेम है वो कैसा है और संसार का प्रेम कैसा है। और जब तक हम तुलना नहीं करेंगे तब तक हम कैसे स्पष्ट कर पाएंगे इस बात को। किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी हमारी तो हम भूल गए, और किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दिया तो भुने बैगन जैसा मुंह लटका लिया। माने हमने अपने सुख की चाबी दूसरे के हाथ में सौंप दी। कई बार घर में, परिवार में ऐसा होता है, किसी को गुस्सा आ गया, अरे गुस्सा आ गया तो उसे आ गया ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? उस समय आप उसका डांस देखो आप उससे थोड़ा अपने को अलग कर लो, उसका नाच देखो, थोड़ी देर का नाच है, नहीं है। आप कहोगे कैसी कथा कह रहे हो? अरे रामचरितमानस में राम, भगवान श्री राम बताते हैं, परशुराम जी महाराज खूब गुस्सा करते, राम जी और लक्ष्मण जी ये चुप नहीं है, हंस रहे हैं। राम जी भी हंस रहे हैं और लक्ष्मण जी तो खुल के हंस रहे हैं। राम जी मन ही मन में हंस रहे हैं, लक्ष्मण जी खुल के हंस रहे हैं। बेहसे लखन कहा मन माही, मुंदे आंख करम को नाही। और राम जी मन मुस्काही भानुकुल भानु, परशुराम जी के प्रसंग में आया है, मन मुस्काही भानुकुल। किसी ने राम जी से पूछा, महाराज आप क्यों हंस रहे हो? बोले उनकी समस्या है ना, मैं क्यों ना हंसूं। अच्छा, जो गुस्सा करता है, मान लीजिए हम उसकी भी बात बताएंगे, गुस्से वाली भी बात बताएंगे। आज हम दूसरी वाली बात बताते हैं। हम दूसरे को तो नहीं ठीक कर सकते। मान लो किसी की आदत ही पड़ गई है, उसे मजा आ रहा है। ये मनोविकार ऐसे गजब के होते हैं, आप मानो या ना मानो, गुस्सा करने वाला बिना गुस्सा किए रह ही नहीं सकता। आप कहोगे क्यों? क्योंकि उसे गुस्सा करने में मजा आने लगता है कुछ समय बाद। नहीं समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, बीड़ी में कोई स्वाद है? तम्बाकू में? अगर तम्बाकू का थोड़ा सा भी हिस्सा जो नहीं खाता है उसके मुंह में चला जाए, उसका सिर दर्द करने लगता है। और जो खाने की का आदी हो गया है वो उसे उसमें मजा आता है। वो कहता है अब नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो गुस्सा नहीं छोड़ सकता।
अच्छा, वो नहीं छोड़ सकता, ये उसकी समस्या है ना, आपकी क्या समस्या है? कुछ देर का नाच है, आप देखो आराम से। प्रथम जी कितना गुस्सा किए, और राम जी ये कथाएं सुनने के लिए हैं क्या? केवल सुनने के लिए कि समझने के लिए, सीखने के लिए? कथा क्यों होती? कथा का क्या प्रयोजन? सुनना नहीं। हर कथा एक संदेश देती है, उस संदेश को तो हम छोड़ देते हैं और कथा में घुस जाते हैं। उसका बेटा कैसा था, फिर उसके बाप का क्या नाम था, फिर उसकी माता का क्या नाम। अरे तेरे को क्या फायदा? एक सज्जन हमसे पूछे, वो लक्ष्मण जी सूप न खा के नाक कान काटे। हमने कहा भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम नम सुकाई भानुकुल भानु, मन मुस्काए भानुकुल भानु, क्योंकि राम सहज आनंद निधानु। ब्रह्मचारी मेरी तरफ देखो, और जो हम बोल रहे हैं अभी हम शाम को पूछेंगे तुमसे, और जो नहीं आए हैं उन्हें भी लेकर के आना चाहिए था। एक लोग चले जाओ और सबको बुला के ले आओ। मनुष्य के जीवन की परिपूर्णता वह है, देखो, एक होता है सुख, जिसकी अभी बात हुई कि हर आदमी को सुख चाहिए। एक होती है शांति, और एक होता है आनंद। हम आनंद के समुद्र हैं और सुख की खोज में दर दर भटक रहे हैं। जरा सोचो, हम स्वयं आनंद के समुद्र हैं, उसके लिए क्या चाहिए? उस आनंद को प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? भरत जी ने बताया, राज्य चाहिए होता तो श्री भरत चक्रवर्ती साम्राज्य का त्याग नहीं करते, और राम जी भी ना करते। अगर सुख राज्य से मिलता, अगर सुख धन से मिलता, लेकिन वो तो हमारी बुद्धि में अंदर तक घुसा हुआ। क्या बिना रुपया के सुख मिल ही नहीं सकता? इसे कौन निकालेगा? मानसिक रोगों के लिए याद रखो, मानसिक रोगों के लिए आज तक कोई दवाई बनी नहीं है, और अगर कोई दवाई है तो एक ऐसी दवाई है श्री भरत जी का चरित्र, एक साथ सारे मानसिक रोगों को जड़ से समाप्त करती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक प्रश्न आया है कि ये मानस रोग जो हैं, इनका कोई एक उपाय है जिससे ये ठीक हो सके? तो कौन सा उपाय बताया गया? भोले रघुपति भगति सुमंगल मूला, केवल एक उपाय है, और वो है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति माने भगवान से प्रेम। माता से
एक और माता खड़ी है और दूसरी ओर भगवान खड़े हैं। आप चाहे भगवान श्री राम मान लो, किसी को राम जी में आपत्ति हो तो धर्म मान ले कि दूसरी ओर धर्म खड़ा है। एक और माँ कैकेयी खड़ी है और दूसरी ओर धर्म खड़ा है। और श्री भरत क्या करते हैं? किसका चुनाव करते हैं? माता के लिए उनके मुख से आज इसमें शब्द निकल गए, वो एक घटना थी, फिर दोबारा नहीं निकले। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो नए ब्रह्मचारी आए हैं वे ध्यान से सुन ले, मैं मेरी तरफ देखना है, मेरी बात सुननी है। और शाम को मैं बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या बताया था मैंने। किसी से भी पूछ लूंगा, तब समझ लेना। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन यगम यम नियम सम दम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुयस निशय अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हठे, राम सन्मुख करत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। श्री भरत जी श्री राम जी के प्रेम के अमृत से भरे हुए हैं। और अगर उनका जन्म न होता तो क्या होता? श्री भरत राम जी से प्रेम करते हैं। राम जी माने, जब आप ये चौपाइयां पढ़ते हैं तो आपको कैसा लगता है? मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि राम जी तो उनके भाई थे, तो भाई से प्रेम करते थे, तो भाई से प्रेम करते थे कि राम जी से प्रेम करते थे? बताएंगे? और भाई से तो राम जी तो भाई थे। अब ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है यहाँ पे। जैसे कई बार मैं आपसे लोगों से पूछता हूँ कि आप जो पूजा करते हो किन राम जी की करते हो? जो मूर्ति है, मूर्ति की पूजा करते हो? चित्र जो रखा हुआ है उस चित्र की पूजा करते हो? किसकी पूजा करते हो? राम जी कैसे? आपसे भी मेरा ये प्रश्न है। हम लोग तो कोई, मैं कथा कहने नहीं आया हूँ, बताऊँ आप बस ऐसे ही मान लो, एक दो दिन आपके साथ रहूँ। किस राम जी से प्रेम करते हो? किस राम जी की पूजा करते हो? वे राम है कौन? उनका स्वरूप क्या है? कई लोगों से मैं पूछता हूँ कितने दिनों से पूजा कर रहे हो? बोले, एक सज्जन तो बोले 40 साल हो गए। हमने कहा फायदा? बोले फायदा कुछ नहीं। कोई 40 साल से पूजा कर रहा है, फायदा माने जानते हैं? मन में शांति कितनी आई, आनंद कितना प्रकट हुआ। अगर आज भी हम छोटी छोटी बातों से में अशांत हो जाते हैं अपने घर में, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, तो फायदा कहाँ है पूजा करने? राम जी का स्वरूप क्या है? राम जी का स्वरूप है धर्म। राम जी का स्वरूप है हर शरीर के अंदर बैठा हुआ वह चेतन तत्व।
जिसके रहने पर ये शरीर रहता है और जिसके न रहने पर ये शरीर। और संसार के लिए तो हमारे संत कहते हैं कि मन फूला फूला फिरे जगत से कैसा नाता रे। और मन फूला फूला फिरे जगत से कैसा नाता रे। पेट पकड़ के माता रोवे बाह पकड़ के भाई। पेट पकड़ के माता रोवे बाह पकड़ के भाई। और लपट झपट के तिरिया रोवे हंस अकेला जाई रे। मन फूला फूला फिरे जगत से कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे बहन रोवे 10 मासा। जब तक जीवे माता रोवे बहन रोवे 10 मासा। और 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर किए घर वासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत से कैसा नाता रे। सो हर मनुष्य और हर जीव क्या चाहता है? एक चीज चाहता है केवल, उसका नाम है प्रेम। और प्रेम ना होवे तो हम नहीं दे पा रहे हैं। आप नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि ये संसार नाटक पसंद करता है और हम लोगों के साथ अच्छा नाटक नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि लोगों से प्रेम कर बैठे। भगवत गीता कहती है एक वाक्य में, भगवत गीता कहती है सबके साथ अपने कर्तव्य का पालन करो और किसी को अपना ना समझो। ये सुनना नहीं है, इसका अभ्यास करना है। सबको आता है। ये बात मैं पहली बार नहीं बता रहा। अच्छा, राम जी ने यहां आकर के क्या किया? उमा करत रघुपति नर लीला। खेल गरुड़ जिमि अहि गन मीला। और अच्छा नाटक कौन कर सकता है? जिससे यह बोध सदैव रहता है कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का। राम जी कितना बढ़िया नाटक करते हैं, कभी फेल हुए? एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब माता जी के चरणों का स्पर्श न किया हो, पिताजी के चरणों का स्पर्श न किया हो और गुरुदेव के चरणों का स्पर्श न किया हो। एक दिन ऐसा नहीं बीता उनके जीवन में। और अब जब शरीर छोड़ रहे हैं महाराज श्री दशरथ, मैं ये मान के नहीं चलता, रामचरितमानस को मैं कभी ये मान करके नहीं पढ़ता इसमें किसी भगवान की कथा है। भगवान है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। भगवान ना होते, मैंने फिर कहा कि जिसे अपने स्वरूप का बोध नहीं रहेगा कि मैं कौन हूं, मैं आनंद रूप हूं, ये जो भूल जाएगा वो जगह जगह फेल होगा। उसका व्यवहार पक्ष अच्छा हो ही नहीं सकता। और ये याद रहा तो व्यवहार कहीं कभी बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप आवेश में आओगे ही नहीं कभी। और सारी गलतियां, फिर एक वाक्य दे रहा हूं, सारी गलतियां आवेश में होती हैं। व्यवहार की सारी गलतियां, काम का आवेश, क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश। और सबका इलाज क्या है?
सबका इलाज है राम प्रेम। गोस्वामी जी महाराज दोहावली रामायण में लिखते हैं कि करो ममता राम सो। प्रेम करने का शौक है तो राम जी से प्रेम करो। राम जी माने हर शरीर के अंदर बैठा हुआ वह चेतन तत्व। राम जी माने धर्म के सूत्र, जो धर्म कहता है उससे प्रेम करो। और श्रीमद् भागवत में तो इतनी प्यारी बात कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, इसे आप जरूर ध्यान से सुन लेना। वे कहते हैं मैया, एक चित्रकार ने, एक मूर्तिकार ने सुंदर सी मूर्ति बना दिया, पत्थर की मूर्ति बना दिया। कुछ ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों को पढ़ करके उसमें प्राणों की प्रतिष्ठा कर दिया। लोग उसे भगवान मान लेते हैं और जीवन भर पूजते रहते हैं। जिस मूर्ति को मैंने बनाया, ये जितनी मूर्तियां बैठी हुई हैं या जो नहीं भी बैठे हुए हैं, किसने बनाया है? कपिल भगवान कहते हैं जिन मूर्तियों को मैंने बनाया और स्वयं बना करके जिनके अंदर में प्रवेश कर गया। क्योंकि वेद कहता है तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत्। उससे द्वेष करते हैं, उससे घृणा करते हैं, उस पर क्रोध करते हैं, उससे अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। कैसी पूजा है ये? जो असली भगवान हैं उन्हें छोड़ देने का, जो भगवान है ही नहीं। देखो, एक होता है मानना और एक होता है जानना। माना कि धन का है, का धन है कि अक्षर है, लेकिन काम चलाने के लिए मान लेना होता है थोड़ी देर के लिए। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। भरत जी किससे प्रेम करते हैं? धर्म से प्रेम करते हैं। और धर्म का अर्थ है त्याग। भरत जी का धर्म क्या है? त्याग। राम जी का धर्म क्या है? त्याग। अच्छा, दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो किस बात का चल रहा है? त्याग करने का। राम भरत में आज छिड़ गई भैरों एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक और है राम, दूसरी ओर भरत व्रतधारी, अवधराज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। लड़कर 14 बरस राम ने मानी अपनी हारी। जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। सो भरत जी कैसे जीत गए? क्योंकि राम जी ने उन्हें जिता दिया। और भरत जी इसलिए जीत गए क्योंकि राम है धर्म के स्वरूप और भरत हैं। हम धर्म का पालन तो करें, उस आत्मा से प्रेम न करें जो शरीर के अंदर बैठी हुई है। गलती आत्मा करती है कि बुद्धि करती है? गलती शरीर से हो सकती है, मन से हो सकती है, बुद्धि से हो सकती है। आत्मा से कभी गलती नहीं होती। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी।
कोई जरूरी नहीं कि हर बात हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। एक बड़े अच्छे संत थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, कथा चल रही थी, एक वक्ता ने ईर्ष्यावश उनकी बुराई करना शुरू कर दी। अब उनके संत शिष्य थे तो वो उठ करके खड़े हो गए। महाराज जी ने कहा बैठो, इसके बाद मुझे को बोलना। 1 घंटे तक वो व्यक्ति उन महात्मा जी की बुराई करता रहा, उड़िया बाबा। बाद में उड़िया बाबा बैठे मंच पे, उन्होंने कहा भाई अभी जो बुराई की जा रही थी वो शरीर की थी, आत्मा की? अगर शरीर की थी तो जैसे पंचभूतों से बना हुआ मेरा शरीर है वैसे ही तो इसका भी है, तो ये अपने शरीर की भी बुराई कर रहा था। अगर आत्मा की कर रहा था तो आत्मा तो जो मेरे अंदर है वही इसके अंदर भी है, तो इसने अपनी भी बुराई की। ना प्रशंसा का कोई अर्थ है, ना निंदा का कोई अर्थ। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये बातें सुनने की हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं प्रतिष्ठा सुक्री विष्ठा। अगर आप शांति चाहो, 4 लोगों ने थोड़ा सा सम्मान कर दिया, कुछ माले पहना दिए। अभी मैं फर्रुखाबाद में था एक कार्यक्रम में, तो वहाँ परंपरा ऐसी सब जगह की होती। हमने लोगों से पूछा, हमने कहा ये बताओ ये माला किसे, मुझे पहनाया गया? लोगों ने कहा महाराज आप ही को पहनाया। हमने कहा नहीं, अगर मुझे पहनाया गया होता तो मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं कई बार आया यहाँ पे, किसी ने दूर से दिखाया भी नहीं। अब जो इतने सारे माले पहना दिए गए उसका एक कारण है, लोग भगवान को पहनाना चाहते थे, भगवान नहीं दिखाई दिए। अब भगवान जी नहीं दिखाई दिए तो भगवान की कथा सुनाने के लिए बैठे हो तुम ही सही। अगर मुझे पहनाया होता तो इसके पहले भी कभी पहनाया होता, कभी नहीं। और मैं ये मान लूं कि ये मेरे को पहनाया गया है, तो ये मूर्खता है कि नहीं? अपनी बुद्धि को सत्य के साथ रहने का अभ्यासी बनाओ, इसी का नाम है सत्संग। कहानी सुनने का नाम सत्संग नहीं है। बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है, पहले कहानी याद कराई जाती है, जैसे विद्यार्थियों को पहले व्याकरण के सूत्र रटाए जाते हैं, क्योंकि इस समय इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, ये याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। बाद में जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब उन सूत्रों की व्याख्या बताई जाएगी। अगर जीवन भर सूत्र रटाते रहे तो ज्ञान अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान से अच्छा है हमारे भगवान से प्रेम करना, धर्म से प्रेम करना। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। रामचरितमानस में राम जी के दोनों रूप हैं, वो भाई के रूप में भी हैं और भगवान के रूप में भी हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं वहां वो उनके 2 रूप हैं, वो दोनों रूपों से काम करते हैं। हमारे जीवन में हमारी स्थिति भी ठीक वैसी ही है, अलग नहीं है। हमारे अंदर भी भगवान का एक स्वरूप बैठा हुआ है, उस रूप में हम भगवान भी हैं और साथ ही साथ संसार के संबंधी होने के नाते, क्योंकि संसार के संबंधों का निर्वाह करते हैं, तो सांसारिक जीव भी हैं। श्री भरत निरंतर श्री राम जी का ध्यान करते हैं। किस राम का ध्यान करते हैं? जब कहते हैं भरत ही जान राम परछाई, और
देवगुरु बृहस्पति देवताओं से समझाते हैं देवताओं को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मन थिर करहु, एक दृश्य आपके सामने है। देवताओं को ऐसा लगा कि भरत जी जब इतना प्रेम करते हैं राम जी से, तो अगर उन्होंने एक बार भी कह दिया तो राम जी वापस लौट जाएंगे अयोध्या और हमारा सब काम बिगड़ जाएगा। देवताओं ने पूछा महाराज बृहस्पति से कि महाराज अगर भरत जी ने कह दिया तो क्या राम जी वापस लौट जाएंगे? देवगुरु बृहस्पति ने कहा निश्चित रूप से लौट जाएंगे। देवता मूर्छित होने लगे, बोले महाराज सब तब तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। भगवान बृहस्पति ने कहा ये बात तो सही है कि उनके कहने से लौट जाएंगे, लेकिन भरत कहेंगे तब ना। और आप देखिए चित्रकूट का वो दृश्य जहां श्री राम भरत जी से कहते हैं कि भरत मेरे को पिताजी का बहुत संकोच है, क्योंकि मेरे पिता इतने धर्मात्मा थे, राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, उन्होंने सत्य का पालन किया और मेरा त्याग कर दिया। क्योंकि महाराज श्री दशरथ के सामने दो में से एक का चुनाव करना था उन्हें। एक ओर साक्षात भगवान खड़े थे और दूसरी ओर धर्म खड़ा था। लौकिक दृष्टि से देखो तो एक ओर प्राणों से अधिक प्यारा पुत्र राम खड़ा था और दूसरी ओर धर्म खड़ा था, और दो में से एक का चुनाव करना था। किसका चुनाव किया? मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस बात का है? भगवान का है कि धर्म का है? उस धर्म का हम कितना पालन करते हैं? अगर शत्रु की भी आत्मा को कष्ट होता है तो हम अपने धर्म से पतित होते हैं। यह है हमारा धर्म। राम जी ने कितना प्रयास किया रावण से संधि करने का। क्या रावण संधि के लायक था? क्यों किया? उनका अभ्यास था। क्या हमारे अंदर वो प्रेम है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने गलत जगह प्रेम को जोड़ दिया। तो महाराज क्या प्रेम ना करें? बोले नहीं, प्रेम मत करो, कर्म करो, कर्तव्य कर्म का पालन करो, प्रेम मत करो। प्रेम करोगे तो बार बार सुखी होगे, बार बार दुखी होगे। कोई बचा नहीं सकता, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। आप रुपया से प्रेम करोगे, लोगों से प्रेम करोगे, जमीन से प्रेम करते तभी तो अपने सगे संबंधियों के साथ मुकदमे लड़ते। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो जीवन भर पाप कर्म करके ढेर सारा धन इकट्ठा करके और बैंक में छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, धन तो बैंक में छोड़ के चले जाते हैं और पाप वो भी किसी बैंक में जमा करते हैं। जैसे ये रुपया देना उसी को ये मेरा पाप भी दे देना, ऐसा तो नहीं होता। मन थिर करहु देव डर नाही, कि भरतहि जान राम पर छाही। राम जी हैं धर्म के साक्षात स्वरूप। रामो विग्रहवान धर्म। किसी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि महाराज धर्म को देखना हो तो अब देखो, ये धर्म, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, ये सब अमूर्त तत्व हैं, ये दिखाई नहीं देते।
लेकिन अगर कोई देखना चाहे, मानो किसी ने कहा कि नहीं महाराज मैं धर्म को देखना चाहता हूं, तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि अगर धर्म का दर्शन करना चाहते हो तो श्री राम का दर्शन करो, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म। भरत जी राम जी का चिंतन करते हैं। किस राम का चिंतन करते हैं? धर्म परायण राम का चिंतन करते हैं, इसलिए वे धर्म से भटकते नहीं है। श्री राम जी का धर्म कैसा है? आप जरा विचार करो, अगर राम जी ना होते तो महाराज श्री दशरथ अपने धर्म का पालन कर पाते? क्योंकि दशरथ जी ने तो सुमंत्र जी से साफ साफ कह दिया था कि बन दिखाए सुरसरी अनवाई, राम जी को ले जाओ, वन का दर्शन कराओ, गंगा मैया में स्नान कराओ, आन हो फेर बेग दो भाई। फिर दशरथ जी ने विचार किया, बोले नहीं नहीं सुमंत्र, राम नहीं लौटेगा। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, और सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम बेनय करे हो कर जोरी। अगर सुमंत्र राम न लौटे, लक्ष्मण नहीं लौटेगा, तो तुम मेरी ओर से प्रार्थना करना, तो तुम बेनय करे हो कर जोरी, कि फेरिए प्रभो मिथिलेश किशोरी। महाराज श्री दशरथ कहते हैं सुमंत्र राम जाए तो जाए, सीता को मत जाने देना। सुमंत्र जी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हो? महाराज श्री दशरथ कहते हैं कि सुमंत्र अगर सीता भी नहीं लौटी, 4 दिन बाद महाराज जनक आएंगे, मैं उन्हें अपना हूं कैसे दिखाऊंगा? लोग समझते हैं राम जी के वियोग में दशरथ जी ने प्राण छोड़े। राम जी का वियोग था, लेकिन पीड़ा थी सीता के जाने की। इसलिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायास चरितम महत्। वो ये नहीं लिखते कि ये रामायण रामचरित्र है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं पूरा का पूरा, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायास चरितम महत्। विचार करो, अगर राम न होते, राम जैसा पूर्ण चरित्र न होता, महाराज श्री दशरथ का धर्म बचता। दशरथ जो धर्मात्मा कहलाते हैं, किसके कारण? इसलिए राम के चरित्र की आवश्यकता है, और इसीलिए श्री राम के चिंतन की आवश्यकता है। राम का चिंतन माने धर्म का चिंतन, धार्मिक राम का चिंतन, न कि एक व्यक्ति का चिंतन, न कि परब्रह्म परमात्मा का चिंतन, धर्म का चिंतन। हमारे यहां स्त्री को पूज्य के रूप में देखा गया है, लक्ष्मी के रूप में देखा गया है। राम के जाने की चिंता नहीं है महाराज श्री दशरथ को, सीता के जाने की चिंता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करते हैं? जहां स्त्री की पूजा होती है। हमें अधिकार नहीं है कुछ भी
किसी भी तरह के क्रोध का प्रदर्शन करने की। हमारा अभ्यास होना चाहिए। ये जो भैया श्री भरत जी का चरित्र है, ये क्या बताता है? ये केवल ये बताता है कि हमारा अभ्यास होना चाहिए, हम निरंतर धर्म का चिंतन करें। जब हमारे ऋषि कहते हैं पिय पिय कहते दिन गया और रैन गई पिय ध्यान, विरहिनी के सहजई सधे भगति जोग तप ज्ञान। वो कौन सा ध्यान है? वो कौन सा चिंतन है? किसका चिंतन है? देखो, सुनकर के बहुत अच्छा लगता है। कथाओं को खूब सरस बना करके कई बार परोसा जाता है और थोड़ी देर के लिए लोग आंसू बहाते हैं। बाद में परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि कथा में बैठ करके संकल्प लेना चाहिए। कौन सा संकल्प? अब लो नसानी अब ना नसाई। जो गलतियां मैंने आज तक किया है वो गलती अब नहीं करूंगा। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, भगवान व्यास कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। धर्मार्थो चानु चिंतयेत। सबसे पहले धर्म शब्द आया, धर्म के बारे में चिंतन करना चाहिए। तब बाद में अर्थ आया कि अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए। मेरा कौन सा आचरण ऐसा है जो मनुष्य के जैसा है और कौन सा आचरण ऐसा है जो पशुओं के जैसा है? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सो भरत सरिस को राम सनेही, जग जपो राम, राम जप जेहि, जग जप राम, राम जप जेहि। अच्छा, भरत जी राम जी का चिंतन करते हैं सो तो ठीक है, राम जी भरत जी का चिंतन क्यों करते हैं? भरत जी राम जी के नाम का जप करते हैं सो ठीक है, राम जी भरत जी के नाम का जप क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेमी अगर परमात्मा का चिंतन करता है तो परमात्मा भी प्रेमी का चिंतन करने लगता है। इस संसार में अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ी वस्तु क्या है, तो उत्तर क्या है उसका? इस संसार में सबसे बड़ी वस्तु का नाम है प्रेम। पति पत्नी के बीच में कई बार झगड़ा होता है। किस बात पे होता है? दिखाई तो देता है क्रोध, और झगड़े का कारण क्या होता है? कभी सोचा आपने? कई बार झगड़े का कारण होता है मैं ज्यादा प्रेम करती हूं, ये मुझसे ज्यादा उतना प्रेम नहीं, मैं ज्यादा प्रेम करता हूं, ये मुझसे उतना प्रेम नहीं करती। अच्छा, विश्वास ना हो तो जितने केस पति पत्नी के बीच में कोर्ट में पड़े हुए आप उठा के देख लो। ये सर्वे बता रहा हूं आपको, एक कॉमन बात पाई जाती है। किसी ने ये नहीं लिखा कि इनके यहाँ फ्रिज नहीं था इसलिए हम तलाक लेना चाहते हैं इनसे, या इनके यहाँ मकान अच्छा नहीं था, या इनके यहाँ जमीन कम थी ना। सब ठीक है, लेकिन मुझसे कोई प्रेम। अच्छा, ऐसा क्यों है? ये हर व्यक्ति प्रेम क्यों चाहता है? क्योंकि प्रेम उसका स्वरूप है। भगवान का स्वरूप क्या है?
आनंद, और आनंद बिना प्रेम के रह नहीं सकता। इसलिए श्री राम अगर धर्म के स्वरूप हैं तो श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप हैं। पहले श्री राम आए और बाद में श्रीमद् भागवत में भी देखो, पहले रामचरित्र है, बाद में नवम स्कंद में राम जी का चरित्र है और 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। जीवन में पहले धर्म आवेगा तब ना प्रेम आवेगा। धर्म माने वे पक्के निर्णय, आज से मेरे से किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचेगा। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री भरत कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और श्री राम कहते हैं कि मुझे, और हम क्या कहते हैं? अगर उस समय हम होते तो क्या कहते? अच्छा आप झगड़ा ना करो क्योंकि हमें सब कुछ चाहिए। अच्छा कम था क्या? अयोध्या का जो साम्राज्य था छोटी मोटी वस्तु थी क्या कोई? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अवध राज सुर राज सिहाही, और दशरथ धन लखी धन दल जाही, तेहि पुरो बसत भारत बिनु रागा। तो क्या दिमाग खराब हो गया था? भरत जी का दिमाग खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि रमा विलासो राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, तजत बमन जिमि, बमन माने जो विषया संतन तजी, जो विषया संतन तजी, अमूढ़ता ही लपटात, ज्यों नर डारत बमन कर स्वान स्वाद सो। जैसे मनुष्य उल्टी करता है और उसी उल्टी को कुत्ता बड़े प्रेम से चाटता है। हमारे झगड़े का कारण होता है थोड़ा सा रुपया, हमारे झगड़े का कारण होता है हमारा अहंकार। सभी झगड़ों की मूल जड़ है अहंकार, और इन सब का एक इलाज है, उसका नाम है प्रेम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सो सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन यगम यम नियम श्रम दम, विषम व्रत आचरत को। राम जी वन को चले गए, श्री भरत चरण पादुकाएं लेकर के अयोध्या आ गए। महाराज जी से किसने कहा था कि आप नंदीग्राम में पत्तों की कुटिया बनाइए
और वहाँ थोड़ा सा ज़मीन खोद करके और नीचे अपनी सैया बना करके फिर वहाँ पर आप भगवान के नाम का जप करिए और भगवान का ध्यान करिए। किसने कहा था भरत जी से? राम जी को वन जाने के लिए माता कैकेयी का आदेश था। भरत जी के लिए आदेश तो नहीं था, आदेश तो उल्टा था। आदेश तो ये था कि आप राज्य का संचालन करो। और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भी था कि 2 आज्ञाएं हैं तुम्हारे पिता की, एक राम जी ने पूरी कर दिया, भरत दूसरा तुम्हें पूरा करना। राम को वन जाने के लिए कहा तो राम वन चले। तुम्हारे लिए आदेश है कि तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठो, राज्य का संचालन करो, तो तुम राज्य का संचालन करो। तो तुम पिताजी की बात नहीं मानोगे। आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पे कि भरत जी ने तो किसी की बात नहीं मानी, ना पिताजी की मानी, ना माताजी की मानी, ना गुरु जी की मानी। गुरु जी का तो प्रस्ताव ही था, किसी की बात नहीं मानी। अच्छा, सीता जी ने भी तो किसी की बात नहीं मानी। और फिर भी ये चरित्र इतने महान हो गए, किसी की बात नहीं मानी। क्योंकि वे धर्म के रहस्य को जानते थे। धर्म का नाम है त्याग। सबके जीवन में मिलेगा। चित्रकूट में एक ऐसा अवसर आया जब गुरुदेव वशिष्ठ ने केवल ये जानने के लिए कि भरत में के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने कहा कि भरत एक काम करते हैं कि तुम और शत्रुघ्न दोनों लोग वन में चले जाओ, राम लक्ष्मण और सीता ये वापस लौट जाएंगे अयोध्या। भरत जी ने कहा महाराज सही कह रहे हो, अगर सही कह रहे हो तो थोड़ा सा इसमें सुधार कर लो आप, केवल 14 वर्ष के लिए। अगर आपका यह कथन सत्य है तो कानन कराऊं, जन्म भर वासु यही ते अधिक मोर सुपासु, कानन कराऊं। अब वशिष्ठ जी ने तो केवल परीक्षा लेने के लिए बोला था। ये कोई तर्क होता है कि पिताजी ने आदेश दिया है राम लक्ष्मण और सीता के लिए, और वशिष्ठ जी कह रहे हैं अच्छा तुम चले जाओ। आपने एक कथा सुनी होगी, अंधेर नगरी बेगुल राजा। अच्छा सुनी भी होगी तो फिर से सुना देता हूँ। एक गुरु और चेला अंधेर नगरी में पहुंचे चलते चलते, तो वहां देखा कि हर चीज एक भाव है, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। चेला ने कहा गुरुदेव यहीं रुक जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है। गुरु जी ने कहा बेटा यहाँ ये जगह रुकने लायक नहीं है, यहाँ का कोई हिसाब किताब नहीं है। चेला ने कहा नहीं, कुछ दिन तो रुक ही जाते हैं। रुक गए। अब रुक गए तो खूब खाए पिए, सब कुछ सस्ता, एक भाव मिले, सब टके शेर मिले, दोनों मोटे ताजे हो गए। उसी समय किसी चोर को फांसी लगानी। जल्लादों ने कहा महाराज ये फांसी का फंदा तो इसके गले में आ ही नहीं रहा है। राजा ने कहा क्यों नहीं आ रहा? बोले महाराज बहुत दुबला पतला आदमी है इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा दुबले पतले के गले में नहीं आ रहा तो किसी मोटे को ढूंढ लो।
ये कोई बात हुई? अच्छा, दशरथ जी ने आदेश दिया राम जी के लिए, न लक्ष्मण के लिए दिया, न सीता के लिए दिया। वे बेचारे किसी को कहे ही नहीं। अच्छा, आदेश तो राम जी के लिए भी नहीं दिया। अपने मुख से एक बार भी दशरथ जी ने कभी ये नहीं कहा कि राम तुम वन चले जाओ। हाँ, ये जरूर कहा कि आपको वापस लौटाना। वशिष्ठ जी क्या बोल रहे? बोले तुम दोनों चले जाओ। अरे भरत क्यों चले जाएं और शत्रुघ्न क्यों चले जाएं? केवल एक परीक्षण था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, हमें आपको बताना चाहते थे, इसलिए ये प्रसंग गोस्वामी जी ने उठाया। हाँ, बोले तुम कानन गवन हो दो भाई, अब फिर हैं लखनो सिय रघुराई। राम लक्ष्मण और सीता वापस लौट जाएंगे। भरत जी ने कहा नहीं महाराज, थोड़ा सा सुधार करना कि कानन कराऊं जन्म भरवासु। तो ऐसा भरत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी। राम जी का जो वनवास हुआ वैसा मानते हैं कि मेरे कारण हुआ, मैं अयोध्या में रहूंगा ही नहीं, तो मेरी माता दोबारा फिर कभी ऐसा कहेगी नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि आप अगर सच में कह रहे हो ऐसा, तो मैं जीवन भर रहने के लिए तैयार हूं। तभी गोस्वामी जी महाराज ने इस अर्धाली को लिखा कि भरत महा महिमा जल राशि, अमुनिमति ठाढ़ तीर अभिलाषी। मुनिमति ठाढ़ तीर अभिलाषी। एक बात और, मनुष्य जिसका चिंतन करता है वैसा हो जाता है। इसीलिए इस रहस्य को हमारे वैदिक ऋषि जानते थे। वेदों में एक सूक्त है, उसका नाम है शिव संकल्प सूक्त। उसमें 3 पंक्तियों में तो मन की विशेषताएं बताई गई हैं, लेकिन चौथी पंक्ति सभी मंत्रों में एक ही आती है, और वो चौथी पंक्ति है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा जो मेरा मन है वो शुभ संकल्पों वाला होवे। क्योंकि अगर मनुष्य अपने मन से अच्छा अच्छा सोचेगा तो वो अच्छा अच्छा बन जाएगा। हम किसका चिंतन करते हैं? संसार के लोगों का, अधूरे लोगों का, इसलिए सांसारिक बने हुए हैं। और संसार का चिंतन छोड़ करके अगर हम भगवान का चिंतन करने लगे, भगवत स्वरूप नहीं है, हमारा शास्त्र कहता है भगवान बन जाएंगे। रामचरितमानस नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। और करना क्या है? केवल एक बात, भगवान का चिंतन करना। क्योंकि जो जिसका चिंतन करता है वैसा हो जाता है। जितने महापुरुष हैं उन्होंने महापुरुषों का चिंतन किया, इसलिए वे महापुरुष बन गए। ये बात प्रकृति में भी देखी जाती है। एक कीड़ा होता है जिसे हम भृंगी कीट कहते हैं। वो एक दूसरे कीड़े को पकड़ के ले आता है, उसके पंख नोच देता है और
जो भौरा है वो उस कीड़े को ला करके अपनी बिल में रख देता है, उसके चारों ओर गुंजार करता है। क्योंकि भौरे ने अभी उसके पंख नोचे, अब वो निरंतर, और भौरा उसके ऊपर गुंजार भी कर रहा है, तो निरंतर वो भौरे का चिंतन कर रहा है। धीरे 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 उसमें नए पंख निकलते हैं। वो जो नए पंख निकलते हैं वो भौरे के होते हैं, और वो भौरा बन के उड़ जाता है। कीट को भ्रमरत ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। वो कीड़ा भौरे का निरंतर चिंतन करता रहता है तो भौरा हो जाता है। भरत जी राम जी का चिंतन करते हैं, और राम जी का चिंतन करते करते राम जी के इतने तदाकाराकार हो गए कि अब भरत जी को देख करके लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये भरत है कि राम है। वन पथ पर श्री भरत जी जा रहे हैं, तो भरत जी को देख करके जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो कहती हैं कि वे बपो बरना। देखो तो इनकी अवस्था भी वही है, रूप भी वैसा ही है, रंग भी वैसा ही है। मैं बपो बरना रूप सोयाली सील सने है सरिस समचाली। इनके बोलने का तरीका, इनका चलने का तरीका, इनके व्यवहार का तरीका बिल्कुल राम जी जैसा है। वेश न सो सखी, संदेह केवल इसलिए हो रहा है उनका वेश अलग था और इनका वेश अलग है। औसिए न संगा, सीता भी साथ में नहीं है। आगे नी चली चतुरंगा, और यही श्री भरत जब जनकपुर जाते हैं शत्रुघ्न के साथ में, वहां भी जनकपुर की स्त्रियां यही बोलती हैं कि सखी जस राम लखन कर जोटा ते सई भूप संग दुई ढोटा। जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है वैसे ही दो राजकुमार और हैं, और भरत तो बिल्कुल राम जी के जैसे ही है। भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखेना सखहि नर नारी। जो जिसका चिंतन करता है वैसा हो जाता है। इसलिए हमें श्री भरत जी का चिंतन करना चाहिए या भगवान श्री राम जी का चिंतन करना चाहिए। भरत माने प्रेम, प्रेम का चिंतन करना चाहिए। इस पर बार बार चिंतन करना चाहिए कि हमारे मन में क्रोध क्यों आ रहा है, ये हमारा सर्वनाश क्यों कर रहा है। क्रोध सबसे पहले किसे मारता है? आप सच मानो, कोई ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता, मजबूरी में करनी पड़ती। अब घर में है तो क्या भगा थोड़ी देंगे, बात तो करना मजबूरी है, नहीं करना चाहता। करय क्रोध जीनी धर्म ही दूरी। क्रोधी व्यक्ति चाहे जितना धर्म की बातें करे उससे धर्म होता नहीं है। तो सुबह से शाम तक तो पाप करता है, सबके अंतःकरण में, सबके मन में दुख पैदा करता है। धर्म कैसे होगा? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी महाराज से कहा, क्रोध पाप कर मूल।
बोले तो बोले जही बस जन अनुचित करें। लक्ष्मण जी तो सावधान कर रहे हैं, महाराज इस समय क्रोध न करो, सामने कौन खड़ा है इस पर विचार करो। और अगर क्रोध रहेगा तो राम जी तो ठीक सामने खड़े थे। अच्छा, सामने खड़ा हुआ भगवान भी नहीं दिखाई देता तो क्या उपाय? उपाय एक है, कि प्रत्येक व्यक्ति से, संसार में प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम किया जाए। यही है सिया राम प्रेम। क्योंकि राम शब्द का अर्थ होता है रमते सर्वभूतेषु। राम शब्द का दूसरा अर्थ करोगे तो हमेशा गलत निकलेगा, हमेशा गलत निकलेगा। एक ही अर्थ है इसका। जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं उन राम से प्रेम करो, उन्हें प्रसन्न करो, उन्हें आनंदित करो, उन्हें सुखी करो, आप अपने आप सुखी होगे। ये प्रकृति का नियम है। जड़ वस्तुएं भी इसका पालन करती हैं। अच्छा, आप खेतों में जो बोते हो, जो अनाज फेंकते हो, लौट करके क्या मिलता है? वही मिलता है कि कुछ और मिलता है? जो अनाज खेतों में फेंकते हो वही तो मिलता है लौट करके। उतना ही मिलता है कि ज्यादा? ज्यादा मिलता है। अच्छा, क्रोध फेंका तो अब प्रेम दिया तो प्रेम देने वाले को प्रेम मिलता है और क्रोध देने वाले को क्रोध। तो जड़ प्रकृति का नियम है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। चेतन का नियम नहीं होगा। जड़ का जड़ है। भगवान ने सुदामा जी से जबरदस्ती चावलों की पोटी छीन ली, तो क्या उनके पास चावलों की कमी थी? उन्होंने कहा ये अपने आप तो देगा नहीं, और जब मुझे नहीं देगा तो मैं कैसे दूंगा? इसका पुराना अभ्यास है। इसलिए पहले चने छिपाए थे, अब चावल छिपा रहा है। तब भी नहीं दिया तो दरिद्र हो गया, और अब नहीं देगा तो महादरिद्र बनेगा। नहीं दे रहा था जबर, तो फिर छीनना ही पड़ेगा। दूसरा क्या उपाय? कन्हैया ने छीन लिया। सामान्य स्थिति में भगवान कभी कर्म विधान को टालते हैं, इसलिए भरत जी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन। श्री सीताराम जी के प्रेम के पीयूष माने अमृत से परिपूर्ण है भरत। इसलिए भरत शब्द का अर्थ होता है जिसमें भगवान का प्रेम से प्रेम भरा हुआ है और जिसका चरित्र दूसरे में भी भगवान के प्रेम को भर सकता है। भा शब्द का अर्थ होता है प्रकाश, भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और भा शब्द का अर्थ होता है भक्ति। इसीलिए भा शब्द का अर्थ यही होता है। भा शब्द का अर्थ प्रकाश होता है। तो दशरथ जी कैकेयी से भामिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार राम जी ने इसी शब्द का प्रयोग कर दिया सबरी के लिए, तो लोगों को बड़ी परेशानी हो गई। तुम्हारा सबरी को भामिनी कह दिया। हमने कहा कौन सी आफत हो गई इसमें? भामिनी शब्द का अर्थ होता है प्रकाशमयी। महाराज श्री दशरथ ने भी इसी अर्थ में कहा था, देवी तुम तो अंधकार में, मेरे जीवन में जब जब अंधेरा आया तब तो प्रकाश लेकर के आई। ऐसा कभी हुआ नहीं, पहली बार जीवन में अंधकार लेकर के आ रही हो। तुम कर क्या रही हो? जब देवासुर संग्राम में मैं फंस गया था तो तुमने मेरी रक्षा किया था। अब तुम ये क्या कर रही हो? इसलिए वे कहते हैं भामिनी भायो तोर मन भावा
और राम जी जब इसी शब्द का प्रयोग सबरी के लिए करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग क्यों ना करें? क्योंकि राम जी ने सबरी से पूछ दिया, माता बताओ मैं क्या करूं? और सबरी भी सहज भाव से बोलने लगी कि पंपा सरही जाहु रघुराई। सबरी राम जी का भविष्य बता रही है। और तहाँ हो सुग्रीव मिताई, सो सब कहाई देव रघुवीरा। आप वहां जाकर के सबरी से सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, सुग्रीव आपको सीता जी का पता बताएगा। ये बताते बताते सबरी को याद आ गई, मैं किसे बता रही हूं। सो हंसने लगी, बोली जानत हो पूछो मति धीरा। हमारा सब जानते हो फिर भी मुझसे पूछ रहे हो, अब नहीं बताऊंगी। जो सबरी भविष्य बता रही है राम जी का, वो ज्ञानमयी नहीं है, प्रकाशमयी नहीं है तो और क्या है? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए जो श्री भरत जी का चरित्र है, ज्ञान को देने वाला है, प्रकाश को देने वाला है। सो ऐसे ज्ञान और प्रकाश में जो भरत हैं, भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होय भवर सविरति। मनुष्य को केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता है, यही इस दोहे में बताया गया है। भगवान से के प्रति प्रेम हो और संसार से वैराग्य हो गया। और यही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक है अभ्यास और दूसरा है अभ्यास किसका? जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उनके द्वारा जो किया जाता है। देखो ये दोनों, एक का नाम है अभ्यास और दूसरे का नाम है वैराग्य। ये दोनों एक ही वस्तु के 2 नाम हैं। जैसे आप आगे की ओर चलते हो तो पीछे की जमीन अपने आप पीछे छूटने लगती है, क्या उसे छोड़ने का प्रयास करते हो? जीव का मन है एक मन जब भगवान की ओर चलने लगता है तो संसार अपने आप पीछे छूट जाता है, छूटने लगता है। उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए सबसे जो पहली आवश्यकता है जीवन में वो है ध्यान से सुनना, और सुनने के बाद मनन करना। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। देखो मैं जानता हूं इसलिए मेरा ज़्यादा अच्छा मन नहीं लग रहा यहाँ कथा सुनाने में कि मुझसे ज़्यादा आप सबको आता है तो लेकिन एक बात विचार करने की है कि हमें जो आता है और हम जो कथा सुनते हैं उसका हमें लाभ क्या होता है? महाराज परीक्षित ने कितनी बार भागवत सुनी थी? गोकर्ण ने धुंधुकारी को कितनी बार भागवत सुनाई थी? और हमें कितनी बार सुननी पड़ रही है? क्या हमें वैसी अनुभूति हो रही है सुनने के बाद? इस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। जो लोग यहाँ रुकेंगे उनके साथ में शाम को इस विषय पे चर्चा करेंगे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आते हैं और कितने लोग नहीं आते। फर्क इससे पड़ता है कि मैं हूं कि नहीं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, धर्म की